सभी का स्वागत है। और मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। मैं सरस्वती हिंदी जगत की संस्थापिका हूँ। सरस्वती हिंदी जगत एक संस्था है जो वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए काम कर रही है। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि हमें हिंदी को इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि दूर दराज विदेश के दूर दूर कोने में बैठे बच्चों के लिए भी हिंदी पढ़ना सहज हो जाए, और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ और मेरे बाबा जिनका नाम नरेश मिश्र है, वो बहुत बड़े लेखक और पत्रकार हैं। उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। तो हिंदी के प्रति जो मेरा रुझान है वो सारा मेरे बाबा की वजह से है। बचपन में कई बार जब लाइट चली जाती थी तो मेरे बाबा छत पे टहलते टहलते उन्होंने मुझे इतने दोहे सिखाए हैं कि मैं गोपिन के आसमान के नीर पनारे भय फिर हो गए नारे नारे भय नदियाँ बढ़ के, ऐसे आपको हज़ारों दोहे सुना सकती हूँ जो मुझे मेरे बाबा ने मौखिक रूप से सिखाया। फिर मैम ये टीचिंग का कैसे आपको शौक लगा कि हिंदी पढ़ाना है? जी, क्योंकि जब कहाँ से शुरुआत हुई? जी, तो जब मेरी शिक्षा जो है, मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया है साउथ से, और उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है बनस्थली विद्यापीठ से, और एमबीए किया है सिम्बायोसिस से। उसके बाद मैं काम करती थी, मैं मार्केटिंग की फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है। मैंने रिलायंस लाइफ साइंसेज में काम किया है, मैंने क्रायोसेव करके स्विस बेस्ड कंपनी थी उनके साथ काम किया था। फिर मैं सिंगापुर चली गई क्योंकि मेरे पतिदेव वहाँ पर उनकी नौकरी थी, तो मैं उनके साथ गई। जब मैं वहाँ गई तब मुझे लोगों ने बोला कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ाती हैं? तो शुरुआत में मैंने ऐसे ही शौकिया पढ़ाना शुरू किया। तो कुछ बच्चे, मेरे कुछ दोस्त थे, उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर बच्चों को अच्छा लगने लगा और लोग आने लगे। फिर वहाँ का जो सिंगापुर का सिलेबस है हिंदी का, हमने उस पर मैंने उसको पढ़ा, उसको समझा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सिलेबस है। फिर पढ़ाते पढ़ाते 7 साल मैंने वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद मैं 2019 में मैं भारत आ गई, और 2019 के मध्य में फिर मुझे कुछ जो मेरे पुराने अभिभावक थे सिंगापुर के, उन्होंने कहा कि मैम आप चली गई हैं, अब बच्चे हिंदी पढ़ते ही नहीं, हमें कोई दूसरा अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, आप पढ़ाइए। तब मैंने पहली बार सोचा कि भारत से कैसे पढ़ाएंगे, और ये उस समय की बात है जब कोरोना के पहले की, जब ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना किसी को नहीं आता था। तो फिर मैंने पहले खुद बहुत चीज़ें सीखी। मैंने सीखा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है, हम किन टूल्स का टेक्नोलॉजी के किस हिस्से का उपयोग करें जिससे हम बच्चों को लिख के दिखा सकें स्क्रीन पर, क्योंकि एक आप जो फिजिकल क्लास में पढ़ाते हैं वो एक अलग सेटअप है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके की चाहिए। तो मैंने फिर उस समय कैसा रुझान मिला, कितने बच्चे आपके साथ जुड़े? शुरुआत में तो सर 6 महीने बहुत स्ट्रगल था। 6 महीने करीब सिर्फ 3-4 ही बच्चे थे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब हम किसी से भी बात करते थे तो लोग कहते थे अरे ऑनलाइन कौन पढ़ता है। फिर उसके बाद कोरोना हुआ। फिर बाद में जब कोरोना हुआ 2020 मार्च के बाद, तब धीरे धीरे चीज़ें बदली। मुझे और नए बच्चे मिलने लगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोग लॉकडाउन में थे, तो कोई कहीं जा नहीं सकता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि मैं अकेले कितने बच्चे पढ़ा सकती हूँ। फिर हमने धीरे धीरे जो है और लोगों को अपने साथ, और अध्यापिकाओं को लेना शुरू किया, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। और जब धीरे धीरे थोड़ा काम बढ़ गया 6-7 महीने में, तो फिर मुझे लगा कि अब इस काम को अगले स्तर पर लेकर जाते हैं। इसलिए फिर मैंने पुणे से उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने का निश्चय किया। ये सरस्वती हिंदी जगत, इसकी नींव कैसे बनी? 2020 1 जनवरी के दिन, मैं 6 महीने से ट्राई कर रही थी, 2019 के मध्य से लेकर 2020। 1 जनवरी का दिन था, सुबह उठी और बहुत परेशान हो गई कि 6 महीने से कोशिश कर रही हूँ, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। जब मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो कोई लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो मैंने अपने एक मित्र हैं दिल्ली में, उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि एक फेसबुक पेज बनाते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कुछ नाम बताइए, क्या नाम रखना है। तो बस उस सेकंड एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे बाबा बचपन में कहते थे अगर बच्चों के लिए कोई काम करना तो उसमें सरस्वती जी का नाम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती जी जो है वो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है। तो मैंने बस 1 सेकंड में ऐसे ही बोला कि सरस्वती हिंदी जगत नाम रख देते हैं और बाद में देखेंगे। उसके बाद से बस सरस्वती हिंदी जगत पड़ गया। अब तो ये नाम मेरे दिल के बहुत करीब है सर। इस नाम को लेकर मुझे बाद में जब काम बहुत बढ़ गया तो कई लोगों ने मुझे बोला कि ये नाम मत रखिए, कोई और नाम रखिए, क्योंकि आप तो विदेश के बच्चों को पढ़ाती, कोई अंग्रेजी का नाम रखिए। मैंने कहा नहीं, मेरी कंपनी, क्योंकि मेरे बाबा का आशीर्वाद है। अब कितनी टीचर्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं और कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, किस किस देश से जुड़े हुए हैं? सर हमारे साथ इस समय 55 अध्यापिकाएं हैं। हम ऑल विमेन स्टार्टअप हैं, तो हमारी पूरी टीम सिर्फ महिलाओं की है, सिर्फ महिलाएं पढ़ाती हैं हमारे साथ। महिलाओं में हमारे साथ ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदी की अध्यापिकाएं हैं, जो ऑलरेडी 20-20, 25-25 साल से हिंदी पढ़ा रही हैं। आप देख सकते हैं अंजुला मैम बैठी हैं मेरे बगल में, प्रतिभा मैम है। साथ ही साथ हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जैसे सारिका मैम बैठी हैं,
जो गृहिणी हैं और जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और धीरे धीरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और फिर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ, जैसे महिमा जी बैठी हैं यहाँ, तो महिमा जी स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उन्हें पढ़ाई के साथ भी अपने परिवार को अगर किसी तरीके से सपोर्ट करना है तो उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इस समय 55 अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। बच्चे कितने जुड़े हुए हैं? इस समय हम वैश्विक स्तर पर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो करीब 700 बच्चे हैं हमारे पास। ज्यादातर किस देश के बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास सिंगापुर से। सिंगापुर में हिंदी दूसरी भाषा की तरह है, तो सिंगापुर में लोगों के लिए हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। जिन्होंने हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की तरह ली हुई है उनके लिए हिंदी पढ़ना कंपल्सरी। अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदी जो है एक रोजगार परक भाषा नहीं मानी जाती। हिंदी पढ़ने से आपको कोई ITI मतलब कोई भी बड़ी किसी संस्थान में ना पढ़ सकते हैं ना कोई जॉब आपको, तो हिंदी को इस तरह से कैसे आपको यूटिलाइज करेंगे? सर इसीलिए पिछले 1-1.5 सालों में जैसे जैसे हम हिंदी का काम बढ़ाते गए, हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ एक और उद्देश्य जो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गया है वो है महिलाओं के लिए रोजगार तैयार करना। क्योंकि महिलाओं के लिए दो तीन चीज़ें हैं सर। पहली तो है कि जो महिलाएं घर से काम करना चाहती हैं, पहली बात उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम हैं और कई सारे ऐसे काम उन्हें मिलते हैं जो जिससे उनको अच्छी इनकम नहीं मिलती। कई बार बहुत सारे काम आप जानते हैं ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। तो हम एक ऐसी कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर जो भी महिलाएं अपने खाली समय में पढ़ाना चाहती हैं या स्टूडेंट्स हैं, इवन हमारे पास कई सारे टीचर्स हैं जो रिटायर्ड हिंदी के टीचर्स हैं। और साथ ही साथ ये कि अगर किसी ने मतलब हिंदी में काफ़ी काम किया है, जिसका हिंदी के प्रति बहुत रुझान है, तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, राइट। उनके लिए सिर्फ 2 ही 3 प्रोफेशंस हैं हमारे भारत में, या तो वो पत्रकार लेखक बन जाएं, साहित्यकार बन जाएं, या वो हिंदी पढ़ाने के क्षेत्र में चले जाएं। लेकिन हिंदी अगर आप देखेंगे, हिंदी और जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे आप IT की क्षेत्र में चले जाएं, आप आर्किटेक्ट बन जाएं, आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं, तो हिंदी से आपकी जो आय है और उस शिक्षा के क्षेत्र से जो आय है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो अब हम लोग हिंदी से एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ हम हिंदी पढ़ाते घर बैठे काफ़ी अच्छी आय जो है वो पैदा कर सकते हैं। मैम परसों हिंदी दिवस है, तो इस हिंदी दिवस पर सरस्वती हिंदी जगत क्या कार्यक्रम कर रहा है और किस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार आगे हिंदी दिवस पे किया जाएगा? सर हिंदी दिवस के दिन हम हमारे बच्चे कुछ ना कुछ कविताएं वगैरह सुनाएंगे, जो हम अपने बच्चे हमारे अक्सर हर त्यौहार पे, चाहे वो जन्माष्टमी हो, अभी रक्षाबंधन था, उस पर हमारे बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें तैयार करते हैं। और उनके चूँकि हमारे बच्चे बाहर हैं, विदेशों में, भारत में तो हैं नहीं, तो हम उनके वीडियोस हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज पर शेयर करते रहते हैं। इस हिंदी दिवस हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की है क्योंकि इस हिंदी दिवस हम चाहते हैं कि अब हमारा जो ये काम है उस अगर हम किसी तरह सरकार तक पहुंचा सकें और सरकार के साथ जुड़ सकें, तो अब हम हमारी संस्था को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर दी है हिंदी के साथ। अब हम हिंदी को उस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हिंदी के लिए हमने अपनी 200 से ज़्यादा वर्कशीट्स बनाई हैं जो इंटरैक्टिव हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी बच्चे इसीलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है उनको। तो अब हम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं हिंदी के क्षेत्र में, तो उसमें अगर हम किसी तरीके से सरकार से जुड़ सकें तो फिर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पर फिर हम हिंदी को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ा सकें। अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी, ब्रिटेन में 2023 दिसंबर से 1500 स्कूलों में आपको पता होगा हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की तरह स्टार्ट होने जा रही है, फ्रेंच और स्पेनिश के बाद, क्योंकि ब्रिटेन में पिछले 20 सालों में भारतीयों की संख्या 50% बढ़ गई है। तो अब जब ब्रिटेन स्टार्ट करेगा तो हम उनके लिए तैयार हैं। श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते एवं माँ सरस्वती ज्ञान की देवी का वंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात मैं प्रतिभा सरस्वती हिंदी जगत की संस्थापिका श्रीमती प्रियंका मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन को नमन करते हुए उनका स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत की उभरती हुई एक संस्था है सरस्वती हिंदी जगत, जिसकी संस्थापिका श्रीमती प्रियंका मिश्रा जी है, जिन्होंने इस संस्था का प्रतिपादन 12 वर्ष पूर्व 2012 में करके हमारी राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रमुख भूमिका निभा रही है।